दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पी के बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि प्रेम के मकड़ी जाल में कहीं आप फंस तो नहीं गए। जो भी बंदा बंदी मेरे भाई बहनों, जो भी प्यार की दुनिया में चल चुके हो, प्यार की मंजिल में चढ़ चुके हो, उसकी जीवन के आनंद को लेने के दौर पे आगे बढ़ गए हो, तो कहते हैं ना, चलने के लिए तो हर कोई वो नए कदम में नए रास्ता में चलने के लिए उत्सुक रहता है, चले भी जाता है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि हमने कौन सा गलती रास्ता इख्तियार कर लिया। और वो तब तक नहीं पता चलता है जब तक उसकी भुक्तभोगी खुद ना हो जाए। ऐसा नहीं कि दुनिया में इस तरह की किसी भी प्रेम से संबंधित कोई घटना दुनिया में नहीं हो रहा हो, पहली घटना नहीं है, क्योंकि आपके सामने आंखों के सामने बहुत सारे समाज में इस तरह की घटना घट चुकी होगी, न्यूज में सुने हुई, सोशल मीडिया में सुने हुई, लेकिन आपको उससे क्या लेना देना। आपको तो सिर्फ अपनी दुनिया में मग्न रहना है, व्यस्त रहना है, मस्त रहना है। वह इसीलिए कि हर चोरी करने वाला सोचता है कि मैं तो नहीं फंसूंगा, मैं तो अच्छी तरह से चोरी कर लूंगा। ठीक उसी तरह प्यार करने वाले जितना भी युवा युवतियां हैं, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके, नए नए साधन, हर चीज को अपना करके दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और अपने सामने गार्जियन को, रिलेशंस को, दुनिया की पब्लिक को समझते हैं मूर्ख है, उससे कौन जानता है। और अपनी फ्रीडम है, लोग को अपना सरकार दिए हुए, जब मैं 18 की हो गई हूँ, बालिग हो गया हूँ, मेरे को डिपेंड करता है मैं क्या करूँ, क्योंकि हर अधिकार का उपयोग करना जानता है। और इसी रूप में एक तरह से जब लगने लगे कि उसको समाज में कुछ अलग हटके हैं, हम बहुत जानकार हैं, बहुत शिक्षित हैं और हमें उतना जानकारी है। अक्सर लड़कों को ये सुने हुई है जब भी इस दुनिया में, तो हमें कौन क्या समझाएगा, हमको पता है कि प्रेम क्या है, हमको मत समझाइए। अगर कोई उसको सलाह भी देने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे सीनियर, बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शक, जो भी जहाँ रिलेशंस के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो जब देखने लगते हैं युवा युवतियों को कि बाबू भटकने लग रहा है, भटकने की राह में चल पड़ा, उसको एक किसी न किसी तरह उसको समझाने की कोशिश करता है कि बाबू जो रास्ता में तुम चल रहे हो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और समझाने की बात तब आती है जब मान लीजिए किसी लड़की से रिलेशन हो रहा होता है, दोस्ती बन रही होती है, प्यार के एक क्रम में आगे बढ़ गए होते हैं, पता जब चलता है उसको डांट के पहले समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये सब करना छोड़ दो, ये गलती बहुत गलती है, ऐसा नहीं करो, ये किसी के परिवार के इज्जत के साथ खेलना ठीक नहीं है। लेकिन कितना भी दुख तकलीफ जागरण तारण जो भी मिले, कहते हैं ना मुझे कर गुजरना है, उस इस तरह के सोच कर जानते हैं क्या सोच के आगे बढ़ता है। वो इस तरह सोच के बढ़ता है कि जिंदगी करना टूटे गली, प्यार करो तो घड़ी घड़ी, जिंदगी न मिलेगी दोबारा है, तब किसने देखा है, जीना है तो प्रेम करना जरूरी है। गाने को मतलब उस शायरानाबाजी, हर चीज को शायरानाबाजी करके जवाब देना, मेरे को कुछ नहीं होगा, जिंदगी में तब कर लो, इन सारी बातों को बहुत अपर उठ करके अपनी सोच को दर्शाने की कोशिश करता है और दुनिया को भी ऐसा जगाने की कोशिश करता है। आपको ऐसा फर्स्ट प्रेमी नहीं जो इस तरह का बातें कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों में हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये दुनिया में डालने में। तो कहने का मतलब जो भी घटनाएं हैं वो सोचते हैं कि औरों की घटना है, दुनिया में इस तरह की घटनाएं घटने रहती है, उस घटनाओं से हमें कोई लेना न देना है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं इस सारी घटनाओं जो घटा वो मेरे में नहीं होगा। लेकिन जब बंदा फंस जाता है, आगे चल के इस तरह की घटनाएं घट जाती है, तब उसका जब दिमाग नहीं चलता है, किसी और उस गिरोह में फंस चुका होता है। मैंने इसीलिए कहा कि कहीं प्रेम के मकड़े जाल में कहीं आप फंस तो नहीं गए। और ये फंसने फंसाने वाली बात जो है ना, ऐसा नहीं कि केवल लड़का पे डिपेंड करता है, फंसने वाली बात लड़कियां में भी डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो लड़के की जाल रखती है, जो लड़का जो मकड़े की जाल में मकड़े की जाल तो मतलब ये जाता है वैसा जाल रहता है कि वो एक बार फंस जाता है कोई भी कीड़ा, और कितना भी छटपटा के रह जाए वो निकल नहीं पाएगा और धीरे धीरे उलझते चला जाए। ठीक उसी तरह जो भी लड़का मान लीजिए मकड़े की जाल में लड़कियां फंसती है, तो लड़के के द्वारा जो बनाया गया मकड़े का जाल होता है, मीठा मीठा बात, सपनों की दुनिया दिखाना, मतलब काल्पनिक दुनिया, आसमान से तारे दिखाने वाली बात, जो जिंदगी है उससे बेटर लाइफ देने की बात, रोज महलों की रानी बना कर रखने की बात, वादा बेवादा,
किसी तरह की दिक्कतें नहीं होने वाली बात, मतलब कहने का मतलब दुनिया की जितनी अच्छी बातें हैं, और हो सके उन अच्छी अच्छी बातों में बहुत सारा मटेरियल किताब से भी ले लें, चैट जीपीटी से भी ले लें, शायरानी किताब से भी ले लें, ताकि वो अपनी ओर आकर्षित कर सके और ये एहसास दिला सके, मतलब दिलाने में कामयाब हो जाए कि हम ही हैं वन ऑफ द बेस्ट लवर, मतलब आपकी सबसे चाहता नंबर 1 हम ही है और मेरे जैसा चाहने वाला कोई नहीं है। और जिस दिन इस तरह की चाहते हैं उसके मन में घर पड़ जाती है। किसी भी कहने का मतलब प्यार करने का कोई एक रास्ता है नहीं, किसी भी रूप में, कोई चेहरे से है, कोई मतलब धन दौलत से है, कोई पर्सनालिटी से है, कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई काम के एवज में, कोई एहसान के एवज में, कोई गरीबी अमीरी के एवज में, मतलब एक जुड़ने का जरिया जो है कोई भी रूप धारण कर सकता। लेकिन सच्चा साधन होता है ना, सच्चा साधन वो होता है कि वो बिना स्वार्थ, देखिए पहले सबसे बड़ी बात ये है, जो भी इस तरह की मकड़ी के जाल में फंसता है या फंसती है, वह स्वार्थ रहित नहीं हो सकता, स्वार्थ हित हो सकता है। क्यों नहीं? क्यों रहित मतलब उससे कोई लेना देना नहीं, जो करते हैं उससे क्या लेना देना है, उसको क्या है, धन दौलत क्या है, बस मेरे दिल में दिल लगी हुई, चाहत हुई, तमन्ना हुई, मुझे अच्छा लगने लगे, एक सच्चे दिल से चाह करने लगे तो अलग बात, उसका एक अलग रिजल्ट होता है, वो एक अलग दायरा, उसका एक रूप अलग। लेकिन जो मगरे की जाल की तरफ गिनता है, उसको प्री प्लानिंग करता है, बहुत सारे सुनियोजित ढंग से बात करने के तरीका, घुमाने का तरीका, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करता है। करने का मतलब जब मान लीजिए जब किसी लड़का को लगने लगता है कि यह मेरा सब सोने जैसा मुर्गी का अंडा है, उसमें बिना इन्वेस्ट किए रिटर्निंग नहीं मिलेगा, तो जाहिर वो इन्वेस्ट करता है, और इस कदर इन्वेस्ट करता है कि जब तक उसके हाथ में आ नहीं जाए, उसके हाथ में पूरा भविष्य न हो। और कुछ भी जानता है लड़का कि इससे अच्छा प्रॉपर्टी वाला जब मेरे हैंड में आएगा तो उसको जो कहीं वो करेगा, पैसा से घर वाले चलेंगे, कोई बहाना करके झूठ बोल के पैसा मेरे को देगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब धीरे धीरे उसको, मतलब उस प्यार के नाम पर उसको शोषण, दोहन, जो कह लीजिए उसका करना शुरू होता है, और धीरे धीरे इस तरह की बात को लेकर वो फंस जाता है, और इस तरफ फंस जाता है। फंसने का मतलब ये है कि मकड़ी के जाल में फंसने का मेरा ये है कि जो भी अगर लड़की मकड़ी के जाल में फंसी है, तो लड़के के द्वारा इस तरह सुनियोजित ढंग से आपको इस तरह काबू कर लिया है, आप मजबूर कर दिया है। मजबूर होने का मतलब क्या है? कोई भी आपकी उसके जो रिलेशन से उसको किसी न किसी गंभीर में लेके जाना, किसी न किसी बात को वीडियो रिकॉर्डिंग करना, किसी न किसी इमेज को वीडियो रिकॉर्डिंग करना, व्हाट्सएप कॉलिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग उसके बाद, मतलब एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग है। और चूंकि उससे आपको कभी प्यार था ना है ना रहेगा, लेकिन उसका मकसद क्या था? आपसे जीतना, आपसे उसको पैसा कमाना, आपका उसको यूज करना, बस इंतजार करता चंगुल में फंसने का। जैसे मछली बंसी लेके जो मछली मारता जाता है, मछली मारने से पहले आप जानते हो कैसे फंसाता है, पानी में फेंक के डाल देता है, धीरे धीरे फंस जाने के बाद वो कितना भी छटपटा कि क्यों ना रह जाए, उसको मैं नहीं दे रखता। मछली मारने वाला आराम से खींच के निकालेगा, उसका यूज करेगा, डिपेंड करता है वो बेचे, बना के खाए, क्या करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो कोई भाई मेरे, बदलू मेरे, बहने मेरे इस चक्कर में फंस चुके हो, तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह दोहन शोषण करेगा, यूज करेगा। मकड़ी की जाल की तरह से पटाओगे, मकड़ी की जाल में देखे होंगे ना कि मकड़ा जाल बनाता है, कीड़ा तो फंस जाता है, फंगस जितना उठता है, आराम से गिरगिटा के उसको आराम से मकड़ा आराम से खाता है, किसी तरह की कोई मेडिटेशन में आराम से उसको मकड़े जाल में फंसाने का उसका यूनिक तरीका है। तो इसी के भांति जो फंस चुके हैं, तो कैसे फंसा जाए? फंस तो गए, क्या करोगे? पता है, वही कहने का मतलब देखिए, फंसने के लिए तो फंस गए। आपको गलती यहाँ कोई मायने नहीं रखता कि गलती उसकी थी, गलती आपकी थी, ठीक है, वो मायने नहीं रखता है। वो इसलिए करें कि चाकू पर खीरा गिरे या खीरा चाकू पर गिरे, कटना तो खीरा का ही है, चाकू तो सही में सुरक्षित रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब इन सारी बातों को गौर करने वाली बात अर्थ ये है कि किसका शोषण हो रहा है, कौन कट रहा है, खीरा कौन है और चाकू कौन है। जाहिर है कि जो मान लीजिए फंस चुके हैं, मकड़ी की जाल में फंस चुके हैं, छटपटा रहे हैं, वो खीरा है। मकड़ी की जाल बनाने वाला चाकू है, वो आपका यूज करेगा। तो इसीलिए
प्यार करना एक एज के साथ इमोशनली अटैचमेंट होना, करीबी होना, दोस्ती होना एक नॉर्मल स्वभाव है, होता है। लेकिन किसी के बहकावे में 100% समर्पित हो जाना, हर बात को एक्सेप्टेंस देना, हर बात में हामी कर देना, जो कह रहा है वो करना, जहाँ जाने के लिए कह रहा वहाँ जाना, जो दे रहा वो खा लेना, तो सामने वाला ये रीड कर रहा धीरे धीरे। कहने का मतलब जैसे शुगर महीना महीना मारते हैं ना कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो इस तरह का जाल बुनने वाला हर एक्टिविटी का आपको वो मापदंड करता है कि आज का परसेंटेज कहाँ तक गया, मेरी दोस्ती का लेवल कहाँ तक गया है, अभी तक यूज कर कहाँ तक हम इसका यूज कर सकते हैं। पहले दावा नहीं बोलता है, और मान लीजिए चूंकि पहले अगर दावा बोल देगा तो सामने वाला आम समझाने का ये चीज मतलब नहीं आता। हालांकि कोई कोई लड़कियां इस तरह होती है जो समय से पहले इस तरह का सचेत हो जाती है, समझ में जाती है कहीं मेरा तो यूज नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह की नेगेटिविटी देख करके, उस तरह उसका व्यवहार देख करके, बात करने का तरीका देख करके, शरीर में एक्टिविटी, स्पर्श करने का तरीका, उनकी मजाक, तो कहीं कहीं बहुत सारा टैलेंट होने का मौका देता है। वो चूंकि प्रयास कर रहा होता है, उसके लिए वो प्रयास है, स्टेप पर स्टेप है, हाथ छूने का, मजाक करने का, धक्का देने का, कुछ न कुछ बॉडी टच करने का, वो तरीका है। उसके लिए स्टेप है। आपके लिए जागरूक होने का मोहलत, अगर आप इतने में अगर आप सतर्क नहीं होइएगा और उसको एक उसी बात एक आनंद की दृष्टि से देखने की कोशिश करिएगा, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी दोस्ती में होता है, इतना चलता है, ये प्यार में इतना गहरा दोस्ती तो इतना हद है उसका कोई मायने नहीं है। तो धीरे धीरे आप धीरे धीरे जाल में तो किनारा तक आए और धीरे धीरे मकड़े की जाल में आप अंदर जा चुके। जिस दिन बंदे को लगेगा कि ये ऑलरेडी मकड़े की जाल में गिर चुकी है या तो बस आप से पटाते रहो, वही कहने का मतलब पूरी तरह से फंसने का मतलब क्या है, आपने आपके किसी न किसी को नेगेटिव को उसके मन में है। नेगेटिव बात मतलब व्यवहार हो सकता है, नेगेटिव वीडियो हो सकता है, आपसे जुड़ा हुआ गंदी बातें हो सकती है, बहुत सारा बात। इन सारी बातों को देख करके अनुमान लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुमान नहीं लगा, अनुमान लगाने के बाद इस तरह का डिपेंड करता है क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो हम यही कहना चाहते हैं। आप अगर मान लीजिए फंस गए, देखिए मकड़ी की जाल में ऐसा कोई मैं ये नहीं करा कि केवल लड़का ही लड़की को फंसा, ये दोनों एक्टिविटी होता है। इस ये बात जो भी फंसाने वाली प्रक्रिया होती है, लालच देती है, चाहे देता है, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्क ये पड़ता है कि गिरा कौन है जाल और हमें बचना कैसे है, तो वो उस चीज को उसको तैयार करना है। और ये एक्टिविटी उनके ऊपर लागू होता है कि जो जाल में गिरने वाली बात। अब कहोगे कि अधिकांशतः लड़कियां ही, लड़का बहुत कम गिरता है, लड़का ज्यादातर गिरने वाली संभावना लड़कियों की होती है क्योंकि उस कमजोरी उसके पास होता है। लड़का तो कहेगा थोड़ा हटा क्या मेरे कमजोरी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर मान लीजिए अच्छे परिवार से लड़का बिलोंग करता है और बहुत सीधा साधा है, प्रॉपर्टी वाला है और कानून लीगल रूप में उसको फंसाने की कोशिश करेगी, लड़कियां करती है। मान लीजिए किसी तरह के आपका लीगल चीज रख ले वो और कहने का मतलब उस तरह का कुछ सीन होगा, तो हम ये तो झूठ बोल सकते हैं ना कोर्ट में, मेरे को नशा खिला के मेरे साथ गलत करने की कोशिश करें, वीडियो आप भले सहमति हो जाता है, ठीक है। आपने बहुत प्रेम प्रसंग की बातें जो भी फिजिकल रिलेशन हो, नजदीकी हो, आपने बड़ा राजामंदी से करा, प्रेम प्रसंग के नजरिए से करा है, जितना दोस्ती में चलता है हमें को कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाला समय में हम दोनों एक हो, दो जिसमें एक जान बनेंगे ही, प्रेम करते हैं तो शादी करेंगे ही, कौन रोकने वाला है। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो हम दोनों गलत कर दे। दुनिया की कितनी बड़ी ताकत एक हो जाए, हम दोनों कभी अडिग रहेंगे तो सारी जो भी डायलॉग डायलॉग जब कहते हैं ना वो अधिकतर लंबा डायलॉग छोड़ता है ना, वो कहीं ना कहीं फेंक, जिसको इसको आप क्या कर सकते हैं, फेंकू महाराज होता है जो लंबा छोड़ता है, वो तब तक फेंकता रहेगा जब तक उसको लगने लगे कि मेरे हैंड में नहीं आया। हैंड में आओगे तो बस हो गया। तो कहने का मतलब है लड़का क्या हो सकता है, वो यही सकता है कि मान लीजिए उस तरह का वीडियो अगर उसके लड़के के पास चली गई है, ब्लैकमेल आपको यूटिलाइज मकड़ी की जाल में फंसाने का बात यही होगा कि जैसे मान लीजिए जैसे कहेगा उस बात को मानो, अगर नहीं मानोगे तो कहेगा कि अटेम्प्ट टू रेप में फंसा देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारा लाइफ करियर बर्बाद कर देंगे, पुलिस में हमारे घर की घसीटा जाए। और इन्हीं के कारणों से अब देखिए दूसरी बात इस तरह की बातें, देखिए नजदीकी एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, एक दूसरे को घर जानते हैं कहाँ का है नहीं क्या है, बहुत सारा व्यवहार इस तरह से रिलेट होता है, उस तरह को उतना गहरा धक्का नहीं लगता है।
लेकिन मान लीजिए गारा धक्का तब और तब लगता है जब मान लीजिए सोशल मीडिया से हो गया प्यार, बिना देखे बिना मिले कभी, और इस तरह का प्यार में बढ़ते चले गए, नजदीकी कर ली, तब वो आप उसके व्यवहार को नहीं जानते, आप सिर्फ और सिर्फ बातों को जानते हैं, उसकी उसके दिमाग की दिमागी रूपी व्यवहार से प्यार करने लगे, उसकी व्यवहार को अच्छी अच्छी बातों से प्यार करने लगे। लेकिन उसकी एक्टिविटी क्या है, वो सोचता क्या है, वो किस तरह का नेचर क्या है, वो कहाँ रहता है, वो आज तक कितना गलत काम किया, वो आपको नजदीक रहकर तक पता चलेगा। शायद वो सोशल मीडिया में दूर रहने वाला इन सारी चीजें अच्छा अच्छा चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस तरह का होगा, लेकिन वैसा होता नहीं। तो ठीक उसी तरह तो लड़का भी फंसता है, लड़का का यूज इसी तरह करेगा, आपको धमकाने की कोशिश करेगा, केस करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं मानोगे तो केस हो भी जाएगा। लड़कियां जहाँ तक है, लड़कियां में तो लड़का यही करता है, लड़कियां के तो वही असली फोटो रख लेता है, हालांकि रजामंदी करने का मतलब कहने का है। और इस तरह कहेगा कि इतना तो आजकल के जमाने में नॉर्मलाइज है, तो बहुत अपने आप में दिखा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, फलाना फलाना, मतलब इस तरह इसीलिए बोलेगा। इतने बड़ी बात हो, मान लीजिए जो आपके जीवन से लगा हुआ सबसे बड़ा चरित्र आपका है, दौलत है, उसकी बात होता है, इसी में बोलेगा, लेकिन बात मानता है। तो इन सारी बातों को इजी में करते करते इस तरह आपको एहसास करवा देगा, लगेगा कि वाह कोई बात है ही नहीं, सच में बोल रहा है, मोनोफ्राइज कर लेंगे, ठीक है, और वो आप कर देंगे, और करने का मतलब है कि आपको हैंड में दे देगा और ले लेंगे, और लेने के बाद जो भी कहिए, जो भी लड़कियाँ आता है, तो होते होते बस एक दूसरे का शोषण करते चले, शोषण करते करते फंस जाएगा, आप छटपटाते रह जाओगे, आपको ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश करेगा, कहोगे नहीं पता चलेगा, आपके फादर को वीडियो कर देंगे, हैं, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, आपका इज्जत का धज्जी उड़ा देंगे, आप मतलब एक टेंशन की बात, एक टेंशन की बात, एक टेंशन, बहुत सारी बातों को लेकर के आप धीरे धीरे जंजाल में फंस चुके हो। और यह जंजाल का फंसने का मतलब है छटपटाओगे नहीं। तो अब मान लीजिए इस तरह का बात हो चुका है, फंस चुके हो, करोगे क्या? चीज का तो निराकरण करना होगा ना, बाहर निकलना होगा। तो इस तरह जो फंस चुके हैं तो लीगल कार्रवाई करना होगा। अगर लड़कियां हैं लीगल कानूनी मतलब आप अपने जो भी क्रियाक्रम किया है, गलत किया है, सारी बातों को रूबरू होने के लिए देखिए, मकड़े की जाल से निकलना होगा तो जाहिर है बाहर आदमी तीसरा आदमी को आएगा, उस जाल को काटेगा, हटाएगा, तभी आपको सुरक्षित निकालेगा। काटने और हटाने का मतलब ये है कि गार्जियन को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को करिए तो थर्ड पार्टी आपका यूज करेगा, वो भी यूज करेगा। अगर किसी थर्ड इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, कोई दोस्त का लेते हैं, तो वो बिना आपको यूज करे छोड़ेगा नहीं, और एक दलदल में, मतलब एक दलदल से निकले दूसरे दलदल में फंस नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने गार्जियन को इन्वॉल्वमेंट करना होगा। गार्जियन को पास में बुला के जिस टेंशन से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तनाव से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में जाने की हद तक आ गए हैं, उससे उभरने के लिए आपको यही करना होगा। तो गार्जियन को रूबरू हर चीज को बताना होगा कि पापा मेरे ऐसे मैं गलती कर रही हूँ, या मुझे या ये भी कर सकते हैं कि मेरे को नशा वगैरह खिला इस तरह की गलती करने की कोशिश करी है और हमसे गलती हो गई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको सजा देना है, तभी उसको कानूनन जेल में भिजवाइए, FIR करवा के, तभी आपका सुरक्षित रहेगा। नहीं तो अंततः आपका शोषण करता ही रह जाएगा, आप उससे उभर नहीं पाओगे। अगर शोषण करने वाला मानसिकता लड़का होगा तो नहीं, तो अच्छा लड़का होगा तो शायद आपकी बात को आपके अक्सर आपको जीवन को साथ पार्टनर लाइफ बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अंततः ऐसा होता नहीं अधिकतर। जब इस तरह की शोषण करने वाला लड़का होता है, ये शोषण नहीं करता, चाहे लड़का हो लड़का, अपने पिताजी को बताया। अब दूसरी बात है कि लड़का को भी वही करना होगा, अपने पिताजी को करना। तो अगर दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं इस वीडियो के जरिए से माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई मेरे बहना मेरे इस प्यार की दुनिया में आना चाहते करो आओ, लेकिन उतना इस तरह की बात को, हर एक बात को गंभीरता से लेनी होगी और वो व्यवहार को कम करना होगा। आपकी वो हर मतलब बातें को नाराज, मतलब मजाकिया को, शरीर स्पर्श को एक दायरे के तहत कर कि आप उससे नहीं जा सकते। और दूसरी बात, अगर सामने में मर जाने वाला बात भी बनता है कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे सामने मैं हाथ काट लूंगा, तो काटने ले दो, मर जाने दो, लेकिन आप मरने की स्थिति में मत जाओ। क्योंकि वो अगर अंततः कोशिश यही है उसका कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, ब्लड से हाथ काटने की कोशिश करेगा, ब्लड गिराएगा, वो इसलिए गिराएगा, वो तो ब्लड कटेगा, ब्लड थोड़ा देर के लिए गिरेगा, आप इमोशनली अटैच हो जाओगे,
और उसके बाद जो आपका मौत होगा ना तो दुख दुख से मरवाओ, किस्त में मरोगे, टेंशनाएं होती मरोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जो सपना वो परिवार का सपना, आपका सपना पर्सनल हो जाएगा, कहीं लाइफ नहीं रहोगे। इसलिए इस इमोशनली फील्ड में नहीं गया। दुनिया का एक देखिए, हालांकि देखिए एक एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी दुनिया में प्यार को बढ़ावा देता है। फिल्मी दुनिया मेरी लाइफ में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आदमी को एंटरटेन करने के लिए सारी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है। हर तकलीफ से दुनिया को प्यार में सफल होने वाला सिनेमा दिखाता है। उसका एक व्यवसाय है, उससे वो पैसा नहीं करेगा, आदमी को थोड़ा देर के लिए रिलैक्स करने की। फिल्म का मतलब क्या, एंटरटेनमेंट, समाज को जो भी टेंशनाइट है थोड़ा देर बनना है, रिलैक्स करेंगे। लेकिन उन्हीं से युवा व्यक्तियां जो है अपना वो हीरो और हीरोइन समझने के समझकर उस प्यार में सक्सेस के दौर में भागने लगता है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, मुझे भी ये सफलता मिल सकती है। प्यार में इतनी कष्टदायक है, इतना कष्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानता है वह रियल लाइफ का, आप जो कर रियल लाइफ है वहाँ से देख के वो रियल लाइफ उसमें कट स्टार्ट कैमरा एक्शन होता है। यहाँ रियल लाइफ में एक्शन कैमरा वगैरह जो करोगे, डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ आप करोगे, और सिर्फ लॉस होगा। लॉस किसका होगा, समय का होगा, पैसा का होगा, आपका इज्जत का होगा, जीव देगा, समाज में मिलोगे, अपनी माँ पिता की प्रतिष्ठा खोगे, रियल मेन टाइम आपका लाइफ का टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम जो गोल्डन टाइम होगा वो खोगे, तो कभी मिल नहीं सकता है। डिप्रेशन को उड़ाओगे। अभी जीने की जिंदगी मतलब पहले जीवन की जिंदगी जीने का पहला कदम भी नहीं रखे हो, लेकिन आपको वहाँ आपका अंत कदम होगा। तो इसीलिए होने के लिए बहुत वो भी दो। इसीलिए ये सब सारी चीज़ों में मकड़ा के जाल में नहीं फंसो, अपने आप को अलर्ट रखो। कितना भी कस्में वादे दे दे, कितना भी अच्छी बातें कर ले, कितना भी बड़ा दे दे, कितना भी बड़ा कुछ करने के मतलब आश्वासन दे दे, मरने की तरह मतलब कर दे, अपना न्यूट्रल रहने की कोशिश कर। और ये न्यूट्रल का मतलब है कि अपने आप को उसको समर्पित नहीं करना है। तुमको आमने दोस्ती रखना है तो रखो, नहीं तो रास्ता खुला हुआ जा सकता। तुम्हारे बिना अगर मान लीजिए हमको मन नहीं लग रहा है, या बात करने का मन नहीं है, किसी और को लाइफ पार्टनर बनाना है, दोस्ती बनाना है, गहरा दोस्ती बनाना है, अब जाओ। लेकिन मेरे साथ अगर दोस्ती रखनी है तो मैं सीमा रेखा पार नहीं करूंगी, या करूँगा। इस लाइन के आगे नहीं जाना है मुझे, ठीक है। वो अनजान जगह मुझे नहीं जाना, जहाँ उतना विश्वास नहीं करना, वक्त नहीं होना है, बिना विश्वास की हर चीज को मुंह में नहीं खाना है, ताकि मेरे किसी वो मतलब किसी भी तरह की उस गलती को नहीं करना जो मेरे को शिकार बना सके। इतना तो जरूर ध्यान रखना, और ये ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप रखो, कोई नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि दोस्ती आपने करी है, आपने उसको परखा है, जांचा है, आपका माइंड उसको रीड किया, आपका नजरिया उसको रीड किया है, किस व्यवहार का है, किस सोच का है, उसका सोच क्या है, वो किस तरह की बातें बोलता है। हालांकि लोग कहता है कि जब बात को रीड करोगे तो बोलने के दरमियान उसकी व्यवहार, आप बातों से सब कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं उसका सोच क्या है, बात क्या है, किस कदर इंसान है, कैसा वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सारी बातों की कैसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन वो थर्ड पर्सन नहीं करेगा ना, थर्ड पर्सन आपको निर्णय, आपको जजमेंट करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पर जजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सुरक्षित रखने के लिए आदमी को खुद आगे बढ़ना पड़ता है। अगर खुद आगे बढ़ोगे तभी दुनिया आपके साथ देगी। और इससे पहले कि मकड़ी के जाल में नहीं फंसो, चाहे मकड़ा कोई बना, दोस्ती है हर चीज का। देखिए कहते नहीं जानते कि सबसे पहली बात इस चीज को याद रखना चाहिए, आप सब जानते हैं कि अति सर्वोत्तम वर्जित, अति किसी भी क्षेत्र में आ जाएगा, चाहे प्रेम हो, बिजनेस हो, अति जब वहाँ घुस गया वहाँ सर्वनाश है, विनाश है, सर्वोत्तम वर्जित मतलब फायदे के लायक नहीं रहता। किसी भी चीज को अति करोगे तो वो पड़ना, हर चीज की लिमिट होता है। अति जब अति प्रयोग करने लगोगे, लगोगे हर चीज में एकदम राजा बन आँख बंद के विश्वास, तो सामने वाला का तो ये आपका खुद का जमीन किसी का हाथ में दे दी हो, आप अपनी लाइफ को फुटबॉल का गेम बना दिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना वो गेम को फुटबॉल कैसे। सारी बातों को गौर करने की जरूरत है, बहुत अच्छा से समझने की जरूरत है, और इससे करने की जरूरत है। मान लीजिए जिस किसी की गलती डूब चुके हो पकड़ने की जाल, ये गार्जियन के सपोर्ट लेके आगे बढ़ो,
और आगे बढ़ रहे हो, उस चैप्टर को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर, भूलने की कोशिश कर। जिंदगी में और भी कुछ है प्यार के सिवा। और खासकर इस चीज को अगर समझ गए हो, ये चैप्टर वही तय कर कि इसमें उलझन है, टेंशन है, तनाव है, मतलब चिंतन है, उदासी है, मतलब क्या कहते हैं तन्हाई है, मतलब बेचैनी है। प्यार मतलब गंभीर प्यार करने वाला तो यही होता है, देखने की ललक, मिलने की ललक, चाहत, नजर से रूबरू होने का ललक। ठीक है, एक साथ कॉफी पीने का, एक साथ फिल्म देखने का, एक साथ घूमने का। होने का मतलब देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरी बात को उदाहरण के तौर पर कीजिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर टीनेजर भी हो, एक पौधा, एक छोटा सा पौधा, वो पौधा जो अभी फल फूल नहीं दे रहा, आप मतलब सींचे जा रहे हैं, आपकी जीवन रूपी रेखा और पौधा तैयार हुआ, आप सींच रहे होते हैं। सींच किससे रहे होते हैं? गार्जियन के पैसों से, उनके खान पान से, उनके रहन सहन से सींच रहे होते हैं। वो आपके जो खाद्य पदार्थ, खाने की साधन, पढ़ने की साधन, मतलब मोबाइल, हर सारी मिलने का साधन जो गार्जियन दे रखा है, वो आप गार्जियन के पैसों से पढ़ रहे होते हो, सींच रहे होते हो, दुनियादारी को देख रहे होते हो। लेकिन वृक्ष बिना बने, वृक्ष बने फल देने की कोशिश करोगे, कोई इंसान अगर मान कितना भी पानी देगा, फल में, पौधा में डालेगा या पेड़ में डालेगा, फल नहीं देगा ना। फल कब देगा? जब उसका सीजन आएगा, फल देने के लायक होगा, वो सब बड़ा पौधा होगा, सीजन आएगा, मंजर आएगा, तब ना फल आएगा। लेकिन आप पौधे के फल स्टेज में हो, लेकिन फल देने वाला काम ये कर रहा हो, किसी की बातों को मान लेना। शादी से पहले जो रिलेशनशिप होता है, शादी के बाद जो होता है फिजिकल, शादी के पहले कर लेना, हर वो आनंद को एहसास कर लेना, जो बहुत आगे चलते जीवन में